बाननवाड़ा में 2 लाइब्रेरीज चल रही हैं। हम लोग वहाँ गए थे, तब उन्होंने बोला कि हमको कंप्यूटर्स की ज़रूरत है, कंप्यूटर और प्रिंटर। वहाँ से हमारे जो देखिए, सुयोग संस्था का आज वार्षिक अधिवेशन का कार्यक्रम पुष्कर में रखा गया। इन्होंने पूरे 15 साल की अपनी यात्रा में लाख से ज़्यादा स्टूडेंट्स को टच किया है, 50 से ज़्यादा लाइब्रेरीज बन पाई हैं। आने वाले वर्षों में समाज सेवा के लिए, युवाओं को जगाने के लिए, शिक्षा के क्षेत्र में और अच्छा काम किया सुयोग संस्था कर सकती है, उस बारे में विचार करने का कार्यक्रम इस अधिवेशन में होगा। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस अधिवेशन के माध्यम से आने वाले 10 वर्षों की रूपरेखा बनेगी और ये सुयोग संस्था और अच्छा काम कर पाएगी। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। सुयोग संस्था का पूरा नाम है सोसाइटी फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ यूथ एंड अदर ग्रुप्स। ये संस्था कर्नल बैंसला साहब के सिद्धांतों और उनके विजन को आगे बढ़ाने के लिए शुरू हुई 2012 में। कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला इसके फाउंडर चेयरमैन थे। वो चाहते थे कि जो लोग पढ़े लिखे हैं, अच्छी नौकरियों में हैं, अच्छी तरह सेटल्ड हैं, वो सोसाइटी को गिव बैक करें, अपना योगदान दें, अपना काम करते हुए, अपनी नौकरियां करते हुए अपनी जिम्मेदारियां समाज के प्रति निभाएं। तो उनका मार्गदर्शन था कि आप तक चलेगा बच्चों को गाइड करें, एजुकेशन के बारे में, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में, बच्चों को सशक्त बनाएं, युवाओं को सशक्त बनाएं शिक्षा के माध्यम से। तो ये कार्य हम 15 साल से कर रहे हैं। हमने करीब 9 राज्यों में काम किया है, नॉर्थ इंडिया में, सेंट्रल इंडिया में, और हमने करीब 100 से ज़्यादा सेशंस किए हैं। ज़्यादातर हम सरकारी लोग ही हैं जो वॉलंटियर के रूप में काम करते हैं, और हम सैटरडे संडेज़ या छुट्टी के दिन अलग अलग राज्यों में जाते हैं। बच्चों को उनके पेरेंट्स और उनके टीचर्स के साथ उनको बुलाते हैं और उनका मार्गदर्शन करते हैं। करियर काउंसलिंग, मोटिवेशनल वर्कशॉप, सेटिंग अप ऑफ लाइब्रेरीज, प्रेजेंटिंग बुक्स, गिविंग स्मॉल स्कॉलरशिप्स और फैसिलिटेटिंग ग्रोथ ऑफ लाइब्रेरीज, कंप्यूटर्स इत्यादि का अवेलेबल कराना। CSR फंडिंग जो हमें मिलती है वो हम इस कार्य के लिए यूज़ करते हैं। चौहान रिसोर्स पुष्कर के अंदर जो है कर्नल साहब, जो सुयोग एक संस्था है उसके चेयरपर्सन थे कर्नल किरोड़ी सिंह जी बैंसला, और उन्होंने जो हमको सिद्धांत दे करके गए समाज को कि अच्छी शिक्षा, अच्छा स्वास्थ्य, पढ़ी लिखी माँ और कर्ज मुक्त समाज, जो ये 4 संदेश दिए गए, उस 4 संदेश को लेकर के जो सुयोग संस्था है, जिसमें सभी एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में मिलकर के पिछले लगातार 2011 से ये सुयोग संस्था है, उसमें जितने भी जो IAS और RS अधिकारी हैं और ऑफिसर्स लोग हैं, और उनके अलावा जो भी पूरे भारत से इसमें लोग जुड़े हुए हैं, और एक निस्वार्थ भावना से जो दबे कुचले और जो शोषित जो वर्ग है, जो आज भी जहाँ जो शिक्षा जो है गांवों के अंदर नहीं पहुंच पाई है, वहाँ पर जो है आदरणीय हमारी सुनीता जी बैंसला, जो पूर्व महानिदेशक है आयकर विभाग से, वो उनकी हेड है इस संस्था की, और उन सभी के सहयोग से ये जो सुयोग संस्था है, ये निस्वार्थ भावना से जो शिक्षा के प्रति, और उसके अलावा भी जो ग्रामीण बाहुल्य क्षेत्र है उसमें जो गरीब तबके के लोग हैं, वहाँ पर लाइब्रेरीज खुलवाना और स्किल डेवलपमेंट जैसे कई तरीके के इस प्रकार के आयोजन करते हैं, ताकि एक जो है बालक के अंदर जो है एक अच्छा विचार उभर करके आए, और वो एक आगे जाकर के अपना परिवार का नाम, अपने गांव का नाम, अपने राज्य का नाम और अपने देश का नाम रोशन करे। जो सुयोग संस्था है उनका यही उद्देश्य है कि जो गरीब तबके के जो लोग हैं, शोषित जो लोग हैं, उनको कैसे शिक्षा के प्रति अग्रसर करके उनका सही रूप से विकास किया जा सके। देखिए, जैसे मैं आपको बता दूं, सुयोग संस्था को बने हुए 15 वर्ष पूरे हो चुके हैं। ये कर्नल बैंसला साहब इसके फाउंडर चेयरमैन हैं। उन्होंने ये सोच को डेवलप करते हुए कहा कि शिक्षा की जागरूकता गांव के हर उस व्यक्ति तक पहुंचनी चाहिए जो एक गांव में पीछे किनारे पे बैठा हुआ है, और उन्होंने ये सोच बदलने के लिए कहा कि पढ़े लिखे लोगों को आगे आना चाहिए, बच्चों को मोटिवेशनल बात करनी चाहिए, आपको शिक्षा की बात करनी चाहिए,
इन सब बातों को लेकर के इस सुयोग संस्था का गठन हुआ और अब ये 15 वर्ष पूरे कर रही है। इन्होंने लगभग 9 स्टेटों में अपने 90 के आसपास अपने प्रोग्राम्स दिए हैं, जहां ग्रुप बिल्कुल रूरल में एमपी है, पंजाब है, मध्य प्रदेश है, आपका हरियाणा है, दिल्ली है, राजस्थान है, सब जगह जाकर के हम लोग स्कूल कॉलेज में जाती है हमारी संस्था, वहाँ बच्चों को पढ़ाई के प्रति जागरूक करती है और उनको दिशा निर्देश देती है कि आप यूपीएससी, एसएससी कैसे पास करेंगे, डॉक्टर कैसे बनेंगे, आप इंजीनियर कैसे बनेंगे। ये संस्था का काम है और ये अपने 15 वर्ष पूरे करने के उपलक्ष्य में 2 दिन का हमारा ये अधिवेशन है। आज हमारा मुख्य जो प्रोग्राम था जिसमें चीफ गेस्ट नीरज के पवन साहब आए और इसकी जो चेयरमैन है वो सुनीता बैसला जी है। आप जो है प्रधान महानिदेशक आयकर यानी इनकम टैक्स डायरेक्टर जनरल हैं और बहुत बड़े बड़े अधिकारी इस संस्था से जुड़े हुए हैं जो सर्विस में भी हैं और कुछ सेवानिवृत्त हो चुके हैं। उन सब का एक बहुत बड़ा समूह है और सबका उद्देश्य एक ही है कि हमारे गाँव के जो बच्चे जो पहाड़ों में, नदियों के किनारे जो गाँव बसे हैं, जो शिक्षा का अभाव है, उनको कैसे डेवलप किया जाए, उनको कैसे जागरूक किया जाए कि बच्चे हमारे आगे बढ़ें। कल के कार्यक्रम ये है सर, जैसे हमारे बहुत ही प्रबुद्ध वक्ता अभी बैठे हुए हैं, उन लोगों को कल तक समय दिया जाएगा। 2 दिन में इस अधिवेशन में हमारा जो काम होगा वो ये होगा कि हमने 15 साल की जो यात्रा है वो यहाँ तक तय की है। अब आगे और कैसे बदलाव किए जाएं ताकि गाँव के बच्चों को कैसे शिक्षा के प्रति जागरूक किया जाए, उन्हें शिक्षा और रोजगार के लिए अवसर कहाँ प्राप्त है, उन सब की जानकारी के लिए और अच्छे कौन से प्रयास किए जाए, इन 2 दिन में ये मंथन रहेगा। यही हमारा उद्देश्य